Hello everyone, my name is Kulbir Singh Rathi and I am the director of GSB Fitness Academy. आज का टॉपिक मेरा उन लोगों के लिए है जो जिम चलाते हैं, जिम ऑनर्स हैं। तो यहाँ पे उनका जैसा कि हमारा एक मैन पावर का सेगमेंट है, डेली हमें इतनी सारी कॉल्स आती हैं और उनकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है सर्टिफाइड ट्रेनर्स। तो सर्टिफाइड ट्रेनर्स और नॉन सर्टिफाइड ट्रेनर्स से क्लब पे या किसी बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम डिटेल में आज कवर कर रहे हैं और उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं जो कि हर जिम ऑनर फेस करते हैं। तो सबसे पहला, नॉन सर्टिफाइड ट्रेनर्स वो ट्रेनर्स हैं जो कि एक बेसिक सर्टिफिकेशन कंप्लीट नहीं करते, यानी कि जैसे बड़ा कॉमन सा है सर्टिफिकेशन इन पर्सनल ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन या बेसिक सर्टिफिकेशन, फंक्शनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस हैं। अगर ये सर्टिफिकेट भी नहीं किए हैं तो किसी भी जिम ऑनर्स को हायर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, नॉन सर्टिफाइड ट्रेनर्स कहीं ना कहीं उनके पास एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन ना होने की वजह से वो मेंबर्स को वो सर्विसेज नहीं दे पाते जो मेंबर एक्सपेक्ट करते हैं। तो मेंबर्स सबसे पहले जैसे ही क्लब में एंट्री करता है और देखता है एक्सरसाइज करने के लिए उसे हेल्प चाहिए होती है, अगर उसे नॉन सर्टिफाइड ट्रेनर्स मिलता है तो नॉन सर्टिफाइड उनको सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करता है जो कि उसका स्कोप ऑफ प्रैक्टिस है ही नहीं, उसको परमिशन नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है गलत सप्लीमेंट या उन सप्लीमेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी, जिसकी वजह से क्या होता है मेंबर्स के पैसे तो वेस्ट होते ही हैं और साथ साथ कई बार ऐसे सप्लीमेंट भी दे दिए जाते हैं जिससे मेंबर की हेल्थ पे भी इशू आते हैं। ये पहली चीज़। दूसरा, नॉन सर्टिफाइड ट्रेनर्स इजी तरीका ढूंढते हैं पैसा कमाने का, यानी कि यूजुअली मेजरली बहुत सारे नॉन सर्टिफाइड ट्रेनर्स स्टेरॉइड्स या रॉइड्स पे डिपेंडेंट होते हैं या वो उन्होंने प्रैक्टिस की होती है, तो कहीं ना कहीं मेंबर्स को भी वो रॉयड्स प्रिस्क्राइब करते हैं जिनसे उनके पास भी एक अच्छा खासा मार्जिन आता है और वो किसी से शेयर भी नहीं करना पड़ता। लेकिन इसका इफेक्ट अगर हम मेंबर्स पे देखें तो मेंबर की हेल्थ ख़राब है और कई बार तो इतने सारे एक्सीडेंट्स हम आसपास देखते हैं वो नॉन सर्टिफाइड ट्रेनर्स की ओर से ज़्यादा दिखाई देते हैं। तीसरा नुकसान जो कि मैं देखता हूँ कि नॉन सर्टिफाइड ट्रेनर्स जो कि पढ़ाई लिखाई नहीं की हुई है तो लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म नज़र आता है। लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म मीन्स लेट कमिंग, एक्सक्यूज़ देना, सेशन का टाइम बुक करना लेकिन सेशन पे ना पहुंचना, या अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान ना देना। दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल ढंग से नहीं कटे हुए हैं, गंदे कपड़े पहने हुए हैं, स्मेल आ रही है, और या पीटी करा रहे हैं तो बैठ के पीटी करा रहे हैं, या चलता है एटीट्यूड ज़्यादा दिखाई देता है नॉन सर्टिफाइड ट्रेनर्स में। इसके अलावा अगर मैं देखूं, क्योंकि पढ़ाई ढंग से नहीं की तो प्रोग्राम डिज़ाइनिंग भी वीक नज़र आता है। नॉन सर्टिफाइड ट्रेनर्स वीक प्रोग्राम डिज़ाइनिंग, यानी कि कुछ भी बना के दे देते हैं जिसकी वजह से मेंबर्स की इंजरी बढ़ जाती है कई बार या इंजरी हो जाती है। एग्जाम्पल, अगर किसी को कुछ लंबर्स की लोअर बैक की इंजरीज़ हैं और जिसको उसके डॉक्टर या फिजियो ने बोला है कि आप फॉरवर्ड बेंडिंग मूवमेंट ना करें, तो नॉन सर्टिफाइड ट्रेनर्स को पता ही नहीं है कि फॉरवर्ड बेंडिंग मूवमेंट कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी बोन्स हैं, कौन कौन सी मसल्स हैं, जिसकी वजह से 101% मेंबर्स की इंजरी एग्रीवेट हो जाती है और इंजरी भी हो सकती है उनको। ये एक नॉन सर्टिफाइड ट्रेनर्स की वजह से होता है। इसके अलावा अच्छा प्रोग्राम डिज़ाइनिंग बनाने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग होना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई मैराथन के लिए दौड़ना चाहता है, किस टारगेट हार्ट रेट पे आप रन करें, इसके बारे में उनके पास कोई बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं है तो राइट प्रोग्राम डिज़ाइनिंग बनता नहीं है, जिसकी वजह से मेंबर अपसेटनेस बढ़ जाता है या इंजरीज हो जाती है मेंबर्स को। इसका क्लब पे क्या नुकसान होता है? जाहिर सी बात है, अगर ट्रेनर ख़राब है तो इट इज़ अ वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि ट्रेनर्स की अगर स्किल्स वीक हैं, ये मेंबर्स के थ्रू बड़ी जल्दी स्प्रेड करते हैं। देखेंगे क्लब का रेवेन्यू डिप होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेंबर्स ट्रेनर से एक्सपेक्ट करते हैं सर्विसेज, और क्योंकि नॉन सर्टिफाइड हैं तो सर्विसेज दे ही नहीं पाते या उन एरिया पे फोकस ही नहीं कर पाते जिनके लिए वो उन्हें पे करना चाहते हैं। सो इन शॉर्ट, क्लब का रेवेन्यू उन्होंने बहुत अच्छा टेक्नो का स्टेशन लगाया हुआ है, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे एज पर देयर स्ट्रेटजी दे हैव पेड हैवी रेंटल दैट एवरी मंथ दे विल मेक दिस मच रेवेन्यू, बट जो मेंबर एक्सपीरियंस मिल रहा है उसकी वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्लब का रेवेन्यू डिप होता है। सो इतने सारे नुकसान हैं जो कि क्लब रेवेन्यू पे इम्पैक्ट डालते हैं जिम ऑनर्स के लिए, और उसके साथ साथ नॉन सर्टिफाइड होने की वजह से वो ट्रेनर्स भी रिपीटेटिवली वही मिस्टेक करते रहते हैं और कई बार बहुत सारे जिम ऑनर्स
जो कोशिश करते हैं कि टाइम के साथ सुधर जाएं, पढ़ाई कर लें, लेकिन नॉन सर्टिफाइड ट्रेनर्स 36 वो एक्सक्यूज़ बनाते हैं जिससे उन्हें पढ़ाई ना करनी पड़े। तो मेरा मैसेज बड़ा क्लियर है जिम ऑनर्स के सपोर्ट में या फिर फिटनेस इंडस्ट्री के लिए कि हर इंडिविजुअल को पढ़ाई करना ज़रूरी है। बिना पढ़ाई के आपकी चीज़ें बेटर नहीं होंगी। चाहे आप कहीं से भी शुरू करें, किसी भी बोर्ड से करें, लेकिन पढ़ाई करें और एटलीस्ट जो इंडिविजुअल आपसे ट्रेनिंग करने आ रहा है आप उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएँ। So this is the only message which I want to highlight here, and I don't want to pinpoint any non-certified trainer here. This is the usual phenomena, this is the usual practice which is happening in fitness industry. So we are just highlighting this issue. I hope you like this video. You can like, share and subscribe. Thank you very much. Have a great time.